फिर एक करेक्शन आया है एंड मतलब ये इसके बाद एक अपसाइड रैली आएगी। जय श्री राम दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आपको ये बताने का ट्राई करूंगा कि निफ्टी 50 में जो ये करेक्शन आया है, क्या ये करेक्शन खत्म हो गया है एंड क्या आप लोग अभी जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आपको आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से निफ्टी में जो है वो एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। ऑलमोस्ट 15 to 16% का करेक्शन आया है निफ्टी के अंदर। एंड इस करेक्शन के चलते बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि भाई अभी करेक्शन आया है, एक अच्छा टाइम है पैसा डालने का, तो क्या मैं पैसा डालूं क्या। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पूछा, रिलेटिव्स ने पूछा कि भाई अभी हम लोग निफ्टी में पैसा डाल सकते हैं क्या, निफ्टी गिर गया है वगैरह वगैरह। एंड ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अपना व्यू भी दूंगा ये वीडियो के एंड में एंड आपको बताऊंगा भी कि मतलब कि आपको अभी पैसा डालना चाहिए, आपको रुकना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो आई होप कि आप वीडियो एंड तक देखोगे। तो जैसे कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन मटेरियल्स घूम रहे हैं रिगार्डिंग निफ्टी, रिगार्डिंग स्पेसिफिक स्टॉक्स की कैसे मतलब निफ्टी बहुत चीप हो गया है, कैसे निफ्टी 50 का पी रेशियो एकदम सिग्निफिकेंटली लोअर लेवल पे आ गया है वगैरह वगैरह। एंड कैसे हम लोग को निफ्टी को बाय करना चाहिए। निफ्टी 50 का अभी का जो करंट पी रेशियो है वो 20 का है। एंड वो पी रेशियो को देखते हुए क्या हम लोग को उसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट उसको चालू करने से पहले चलिए समझते हैं कि पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। उसका एक सिंपल सरल भाषा में अर्थ ये होता है कि कोई चीज़ महंगी है या सस्ती है, ये हमें पी रेशियो बताता है। अगर आपको कोई स्टॉक लेना है एंड अगर आपको एकदम बेसिक एनालिसिस करनी है वो स्टॉक की, तो आप वो स्टॉक उठाइए, उस स्टॉक का पी रेशियो सर्च कीजिए। अगर वो स्टॉक का पी रेशियो अराउंड 40-30 ये रेंज में है तो इसका मतलब वो स्टॉक महंगा है। और अगर उस स्टॉक का पी रेशियो 15-20 ये रेंज में है तो इसका मतलब वो स्टॉक सस्ता है। तो इसका सिंपल और सरल अर्थ तो ये है ना कि भाई निफ्टी 50 का पी रेशियो तो 20 के आसपास है एंड अभी तूने बोला कि निफ्टी 50 का पी रेशियो 20 के आसपास है तो मतलब किसी भी स्टॉक का पी रेशियो 20 के आसपास रहेगा तो वो सस्ता है। ऐसा नहीं है। मतलब निफ्टी 50 का पी रेशियो कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया कि आप बस अपना सारा का सारा पैसा उठा के निफ्टी 50 में डाल दो। निफ्टी 50 ने हिस्टोरिकली कैसे मार्केट को गवर्न किया है या फिर मार्केट निफ्टी 50 के पी रेशियो के हिसाब से कैसे चला है, चलिए वो देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे निफ्टी 50 का पी रेशियो है एंड नीचे निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल डेटा है। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट द ईयर 1999 जून से ऑलमोस्ट 2020 तक निफ्टी 50 कैसे बिहेव किया है एंड निफ्टी 50 का पी रेशियो कैसे बिहेव किया है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि निफ्टी 50 का जब भी पी रेशियो 28 के आसपास गया है तो निफ्टी 50 में एक अच्छा करेक्शन आया है एंड आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हो। तो सबसे पहला करेक्शन जो था वो निफ्टी 50 में मतलब नॉट सबसे, इस डेकेड का सबसे पहला करेक्शन जो ईयर 2000 में आया था डॉट कॉम बबल के चलते। मतलब डॉट कॉम बबल तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो प्लीज़ सर्च कर लीजिए क्योंकि एक क्लासिक इवेंट था हमारे मार्केट के बारे में। तो वो डॉट कॉम बबल आने से पहले ही निफ्टी 50 का पी रेशियो जो था वो 28 के आसपास चला गया था एंड उसके बाद जो है हमारे मार्केट में एक करेक्शन आया। और वो करेक्शन कितने पॉइंट्स का आया, कितने परसेंटेज का आया, ऑलमोस्ट 51% का करेक्शन आया डॉट कॉम बबल के चलते। फिर उसके बाद हमारा क्लासिक लीमन ब्रदर्स का जो कोलैप्स था कि जिसके चलते हमारा मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 60% तक करेक्ट कर गया। उसमें भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का पी रेशियो जो था वो 28 के ऊपर चला गया था। एंड लास्ट जो रिसेंट इंस्टेंस था निफ्टी 50 के पी रेशियो का 28 के आसपास जाने का, वो था कोविड के समय। मतलब कोविड आने के पहले ही निफ्टी 50 का पी रेशियो जो था वो 28 के आसपास चला गया था एंड उसके चलते हमारे मार्केट में एक क्रैश आया था। जो कोविड का जो फॉल था जो रिसेंटली हम लोग सब लोगों ने देखा है वो था ऑलमोस्ट 38% का। तो मतलब निफ्टी 50 के पी रेशियो को यूज करके हम लोग मार्केट को टाइम करने का ट्राई कर सकते हैं। अभी ये तो हुआ सेल साइड। अभी आप बाय कैसे करोगे। बाइंग के लिए अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का जो आइडियल बाइंग रेंज है वो समवेयर होता है बिटवीन 10 to 15 कि मतलब अगर निफ्टी 50 10 या 15 के रेंज में है तो आप अकॉर्डिंगली बाइंग कर सकते हो। कैसे, जो
.com बबल का क्रैश था, वो क्रैश खत्म होने के बाद निफ्टी 50 का पी रेशियो ऑलमोस्ट 12.3 हो गया था, मतलब 12% के आसपास हो गया था। एंड फिर उसके बाद से जो है निफ्टी में एक अच्छा रैली देखने मिला। उसके बाद ये क्रैश के चलते, जो लीमन ब्रदर्स का जो कोलैप्स था उसके चलते निफ्टी 50 का पी रेशियो ऑलमोस्ट 10 का हो गया था। एंड उसके बाद जो है निफ्टी 50 ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली दिया। एंड वो रैली कब तक चला? वो रैली चला ऑलमोस्ट कोविड तक, कि उसके पहले मतलब उसके बाद कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट क्रैश नहीं आया मार्केट में। एंड कोविड के समय भी मतलब निफ्टी 50 का पी रेशियो ऑलमोस्ट 17 तक पहुंच गया था। तो वो 17 के पास पहुंचने के बाद निफ्टी 50 जो है उसमें एक अच्छा रैली आया। एंड वो रैली अभी तक जो है वो चले ही जा रहा है। तो इसका मतलब एकदम सिंपल, तो इसका मतलब कि अगर मैं इस थीसिस को एकदम सिंपल लॉजिक में आपसे कहूँ कि मतलब निफ्टी 50 का रेशियो कितना होने पे हम हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो का इक्विटी प्रोपोर्शन और डेट प्रोपोर्शन कैसे मैनेज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर निफ्टी 50 का पी रेशियो 28 या 28 से ज़्यादा है तो हम लोग उसे एक लिक्विड फंड या फिर मतलब जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें मूव करते हैं। 23 टू 28 के बीच में हम लोग सिर्फ 25% इक्विटी रखते हैं। 18 टू 23 के बीच में हम लोग 50% इक्विटी रखते हैं। 15 टू 18 के बीच में 75। एंड अगर आपका नसीब बहुत अच्छा रहा एंड 15% के नीचे अगर निफ्टी 50 का इक्विटी निफ्टी 50 का पी रेशियो चला गया है तो हम लोग उसको पोर्टफोलियो को 100% इक्विटी कर देते हैं। तो अभी आइडियल केस ये चल रहा है जहाँ पे निफ्टी 50 का पी रेशियो है 20, विच इज इन द रेंज ऑफ 18 टू 23। तो आप आंसर समझ गए होंगे कि अभी भी हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स का 50% पैसा ही मार्केट के अंदर रखा है। तो आप बोलोगे कि भाई मतलब मार्केट इतना करेक्ट कर गया है, क्या तुम बेवकूफ़ हो कि तुमने क्यों अपने क्लाइंट्स के पैसों को इक्विटी में नहीं डाला है, क्या फिर क्यों एक्सपोजर नहीं बढ़ा रहे हो? तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये हमारा जो प्रीवियस चार्ट था वो है कि जहाँ पे निफ्टी 50 28 के ऊपर जब भी गया है मार्केट में एक करेक्शन आया है अच्छा खासा। बट ये एक जो मिसकंसेप्शन था, ये फिर ये मतलब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इन द ईयर 2021 के बाद निफ्टी 50 का पी रेशियो एकदम छप्पड़ फाड़ 42 तक गया। कभी भी मतलब निफ्टी जब से चालू हुआ है तब से निफ्टी का पी रेशियो कभी भी 20-30 के ऊपर नहीं गया था, 30 के ऊपर तो कभी नहीं गया था। बट निफ्टी 50 का पी रेशियो जो है वो 42 के आसपास चला गया था। ऐसे क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे कोविड को फेस करने के लिए मनी प्रिंटिंग चल रही थी, मार्केट के अंदर पैसा आ रहा था, फेड मनी प्रिंट कर रही थी वगैरह वगैरह, ये सब तो पता है आपको। तो इसके चलते निफ्टी 50 का पी रेशियो जो है वो बहुत ही एकदम आसमान तोड़ लेवल पे चला गया था 42 के आसपास। एंड ये मतलब किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अलोन निफ्टी 50 के पी रेशियो के ऊपर बेस्ड हम लोग हमारे जो है अगर यहाँ पे 28 पे अगर हम लोग एग्जिट करते तो ये जो मार्केट का जो रैली हुआ है मतलब ऑलमोस्ट 12,000 से 15,000 तक, एंड अभी तो मतलब मार्केट जो है वो 22,000 के आसपास चल रहा है, तो ये पूरा का पूरा रैली मिस हो जाता। तो अलोन पी रेशियो देख के आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे मतलब इक्विटी प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, इसका डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और एक मैं आपको चार्ट बताता हूँ, फिर एंड में बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज माय कंक्लूजन। तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पिछले एक साल का निफ्टी 50 का और उसके पी का चार्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि सिर्फ एक ही यहाँ पे इंस्टेंस था कि जहाँ पे निफ्टी 50 का पी रेशियो गिरा एंड यहाँ पे हमारा मार्केट बढ़ा। उसके बाद से यहाँ से जो है निफ्टी 50 एंड मार्केट साथ चल रहे हैं, मतलब निफ्टी 50 का पी रेशियो भी बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी रेयर। एंड निफ्टी 50 का पी रेशियो भी कम हो रहा है एंड मार्केट भी जो है वो घट रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एकदम मतलब हैंड इन हैंड निफ्टी चल रहे हैं पी रेशियो के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है निफ्टी 50 का पी रेशियो मेजर करने का पैरामीटर चेंज कर दिया था इन द ईयर 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उसके बाद से मतलब जो है निफ्टी 50 का पी रेशियो अलोन इज नॉट द करेक्ट पैरामीटर टू से कि आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट आपका पैसा बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए। मतलब एक सिंगल पैरामीटर के ऊपर बेस्ड आप लोग ये डिसीजन नहीं ले सकते। मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे क्लाइंट्स का जो पोर्टफोलियो होता है हम लोग वो स्टेप बाय स्टेप मैनेज करते हैं। एंड इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा तो नहीं बट इतने
एक अच्छे क्रैश के चलते, करेक्शन के चलते हम लोगों ने अभी भी हमारे क्लाइंट्स का जो है वो 50% इक्विटी में ही रखा है एंड 50% अभी भी हम लोग डेट में बैठे हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट का जो व्यू है वो क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब आप जस्ट जाओ और पैसा डाल दो मार्केट के अंदर। अभी भी मार्केट वैसा नहीं हुआ है। तो मैं मतलब आपको सिर्फ मेरा ओपिनियन बता सकता हूँ, बाकी तो आपको जो डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के लीजिए। बट एटलीस्ट हमारा एल्गोरिथम एंड हमें ऐसा ही लग रहा है कि निफ्टी 50 का सिर्फ पी रेशियो जस्ट बिकॉज वो 20 के आसपास आया है तो हमें पैसा डालना चाहिए, या फिर एक करेक्शन आया है एंड मतलब ये इसके बाद एक अपसाइड रैली आएगी, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होने के लिए टाइम लगेगा और प्रॉबली अप्रैल के मंथ में अगर मतलब ऐसे ही अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है एंड ऊपर जाने से अच्छा अगर एक साइडवेज मोमेंटम में रहता है मार्केट फॉर सम टाइम, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल से एक अपसाइड रैली आएगा, प्रोवाइडेड कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है अपने टैरिफ विड्रॉ करते हैं एंड यूएस की फेडरल रिजर्व जो है वो एक रेट कट करती है एंड हमारे मार्केट को एक स्टिमुलस मिलता है। क्योंकि बाकी के सारे जो पैरामीटर्स है वो एक अपसाइड ट्रेजेक्टरी की तरफ हिंट कर रहे हैं। वो पैरामीटर्स क्या है, क्या कौन से है, ये हम लोगों ने हमारे पुराने वीडियो में डिस्कस किए हैं। वो है यूएस डॉलर, यूएस गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये अच्छे से एकदम घट रहे हैं। तो इनके ऊपर एक रिवीजन का जो है वीडियो, एक रिकैप का वीडियो मैं अगले इसमें अपलोड करूँगा कि जहाँ पे मतलब इन सबको कंबाइन करके मतलब निफ्टी 50 का पी रेशियो, यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड एंड यूएस डॉलर, इन तीनों को कंबाइन करके क्या हम लोग मार्केट को टाइम कर सकते हैं क्या, ये मतलब एक हाइपोथेसिस हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे। अभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसे मुझे और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है एंड आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स को भी मालूम पड़ना चाहिए कि सिर्फ निफ्टी 50 के पी रेशियो को देख के हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।